चल चुपचाप। बिठाओ इसे, बिठाओ। चुपचाप बैठ। ज्यादा बोली तो चप्पलें मार मार के खाल खींच लूंगी तेरी। बैठ जा चुपचाप यहाँ पे। जब तक इस लड़की का शुद्धिकरण नहीं होगा, गोदरी देवी का प्रकोप हमारे गांव पर से नहीं हटेगा। और जब तक देवी माँ हमें क्षमा नहीं करेंगी, हमारी बेटियां घर नहीं आएंगी। बिन ब्याही माँ है ना ये, इसीलिए लाई है ये अपशगुन। अब लगाओ इसे हल्दी, हल्दी लगाओ इसे, हल्दी लगाओ। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे। पंडित जी तैयार है ना? तेरा शुद्धिकरण अब तभी पूरा होगा जब तेरा विवाह एक किन्नर से होगा। अब लगाओ भभूति। चलो डालो भभूति। डालो भाई, डालो भभूति, डालो डालो डालो। चाहे जो हो जाए, गांव वालों का गुस्सा कम नहीं होना चाहिए। गांव वालों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठा दो कि ये देवी का प्रकोप है गांव पर, और जब तक कल्याणी की शादी किसी किन्नर से नहीं हो जाती, ये प्रकोप गांव पर से नहीं हटेगा। लीजिए आओ साहब, बहुत जल्द आपकी दुआ पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल्याणी के पेट में जो बच्चा है उसकी कब्र खुदने वाली है। कल्याणी के साथ इस तरह का बर्ताव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सर? हमने तुम्हें कहा था ना, हम सिर्फ और सिर्फ मल्हार की बर्बादी देखना चाहते हैं। सब जानते हैं तुमने कल्याणी के साथ क्या किया। अनुप्रिया, अनुप्रिया, हाँ, उठो उठो उठो। धीरे आराम। उमेश्वरा, अरे ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसने किया ये? गाँव वाले आए थे, कल्याणी को उठाकर लेकर गए, लड़की को उठाकर लेकर गए। आप बचाइए, बचाइए, बचाइए उसे। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है, कल्याणी के साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्या करने जा रहे थे तुम? क्या करने जा रहे थे तुम उसके साथ? बोलो, वरना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे आओ साहेब, आपकी दुश्मनी मल्हार से है ना, लेकिन मेरी तो मल्हार और कल्याणी दोनों से है। हाँ, मेले आई बाबा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपकी पोती का सिर्फ शुद्धिकरण हो रहा है। खबरदार, खबरदार अथर्व, कल्याणी को अगर एक भी खरोच आई तो। खरोच? खरोच का तो मालूम नहीं आओ साहब, लेकिन चोट शायद अब तक लग चुकी हो। लेकिन अब आप कर भी क्या सकती हैं आओ साहब? हमें कमजोर मत समझना अथर्व। यहाँ आने से पहले हम मल्हार को बता चुके हैं मस्तानी कहाँ छुपी है। जानती हैं क्या हो रहा है आपकी पोती के साथ इस वक्त? हाँ, आपकी पोती की शादी हो रही है।
वो भी एक किन्नर के साथ बचता ही। हाँ सिंदूर लगाओ इसे। हाँ हाँ सिंदूर लगाओ इसे। लगाओ 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 सिंदूर लगाओ इसे। ले आओ दुल्हन का जोड़ा। पहनाओ इसको। हाँ हाँ लेकर आओ शादी का जोड़ा। हाँ लेकर आओ। अरे पकड़ो पकड़ो इसे। दूर हटो दूर हटो दूर हटो। कोई पास से आएगा कोई पास से आएगा। दूर हटो मेरे पास से आएगा कोई। मेरे पास से आएगा। पास से आना मेरे पास से आना। मैं सर फोड़ दूंगी मैं। नहीं बेबी, बेबी तू बिल्कुल डरना नहीं हो। मैं तुझे कुछ नहीं होने देगी। अभी हम लोग मल्हार जी के पास जाएंगे और उन्हें सब सच बता देंगे। तू बिल्कुल डरना मत। भैया भैया जल्दी चलिए मैं मुसीबत में हूँ। जल्दी उठो। जी। मुझे अपना मोबाइल नहीं गया। मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल करना है। ताई फोन तो घर पे भूल गया। ये बताइए जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन चलिए जल्दी। जी। और कहीं भी रोकना नहीं। आप जल्दी चलिए। बाहर निकल मस्ताने। हाँ साहब। भैया पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता तो लेफ्ट से है ना? आपने सीधा क्यों लिया? और हेलो आपसे बात कर रही हूँ मैं। आपने लेफ्ट क्यों नहीं लिया? इसका मतलब मोबाइल होते हुए भी इसने मुझे जानबूझकर मोबाइल नहीं दिया। ओह गॉड इसका मतलब ये भी इन गाँव वालों के साथ ही मिला हुआ है। रिक्शा रोकिए। मैंने कहा रिक्शा रोकिए। वो मुझे इधर ही उतरना है। रिक्शा रोको। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आप रिक्शा रोकिए। मैंने कहा रिक्शा रोको। रिक्शा रोको। रिक्शा रोको। साहब ये मस्तानी कहाँ गई और आप यहाँ कैसे? मल्हार वो कोई मस्तानी नहीं है। अरे वो अथर्व है। अथर्व रिक्शा रोको। छोड़ो। नहीं मैंने कहा रिक्शा रोको। मेरे पेट में बच्चा है संभाल के। और मैंने कहा आपसे रिक्शा रोको। मैंने कहा रिक्शा रोको। रिक्शा रोको। रोको रिक्शा। रिक्शा रोको। रोको रिक्शा। रोको रिक्शा। रोको रिक्शा। वो अथर्व हमें बेवकूफ बना रहा था मस्तानी बनकर। यही उसकी सच्चाई है। की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो आज कल्याणी की शादी किसी किन्नर के साथ जबरदस्ती कराने जा रहा है।
आपको हम ये तो नहीं बता सकते कि हम भी कल्याणी की कोख का बच्चा गिराने की कोशिश कर रहे थे ताकि मल्हार बर्बाद हो जाए। लेकिन ये आधा सच बताकर हम कम से कम कल्याणी को तो बचा सकते हैं। मैं कल्याणी को कुछ नहीं होने दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। रुको रुको रुको। पकड़ो भागी थी, पकड़ो मुझे, छोड़ो। ये जो आप लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ, उसके लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोग समझते क्यों नहीं है? मेरे पेट में बच्चा है। ए चुप, वो देख, ये मस्तानी बाई है, यही है वो किन्नर जिसके साथ तेरी शादी होगी। ये मस्तानी बाई है, यही है वो किन्नर जिसके साथ तेरी शादी होगी। मस्तानी भाई, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अरे मदद की थी मैंने आपकी, और आप मेरे साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप सब बहुत बुरे हैं। हटो, छोड़ो। पकड़ो इसे। अरे देखो कितनी नालायक लड़की है ये। देखिए, आप लोग जानते नहीं है मेरे पति को। अगर मेरे मल्हार जी को पता चला ना तो वो तो क्या पराये मर्द के साथ मुंह काला करते हुए तुझे याद नहीं आई मल्हार की? अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया है, नहीं किया है मैंने कुछ गलत। ये बच्चा रक्षित का नहीं है, मल्हार जी का बच्चा है। मैंने पहले झूठ बोला था क्योंकि झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे सबसे झूठ बोलना पड़ा, यहाँ तक कि मल्हार जी से भी। लेकिन अब मैं उन्हें सब सच बताने ही वाली थी। मेरा यकीन करिए, मैं मल्हार जी को सच बताने ही वाली थी। सब झूठ है। ये पाप का बीज अगर तेरी कोख में नहीं पल रहा होता तो देवी का प्रकोप हम सब पे नहीं पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलो अभी से सीधा शादी के मंडप पे ले चलो। चलो ऐसी चलो बातें कर रहे हैं? चलो। नहीं। बेचारी कल्याणी, आई शपथ, ये तो शेराया वाली कहानी जैसा हो गया। कल्याणी, तुम्हारे झूठ पर लोग इतना विश्वास कर चुके हैं कि तुम्हारे सच पर कोई यकीन करना ही नहीं चाहता। सुनाई नहीं आ रहा तुम लोगों को? हाँ, सुनाई नहीं आ रहा तुम लोगों को? क्या पूछ रहा हूं मैं? कहाँ है कल्याणी? अरे कहाँ है कल्याणी? तुम लोगों को सांप सूंघ गया या जुबान नहीं है मुंह में? हाँ? मेरी बात ना कान खोल के सुन। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम लोगों को पता है कि कल्याणी कहाँ है, और अगर वो नहीं मिली ना तो जिंदगी भर जेल में काटेगा। जवाब दे। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। चल चल चल। एसीपी साहब, क्या हो रहा है ये सब? छोड़ दो मेरे आदमियों को। कल्याणी ने ये जो पराये मर्द का बच्चा अपने पेट में पालने का पाप किया है, ये सब उसी का परिणाम है जो आज बच्चा गायब है। और अगर देवी माँ का प्रकोप कम करना है तो कल्याणी की शादी उस किन्नर मस्तानी के साथ करके उसके पाप की सजा उसको देनी चाहिए। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्तें ना गंजी पैदा होंगी तेरी शादी कराऊं मैं किन्नर से? क्या दकियानुसी बातें कर रहा है? अगर गांव से बच्चे गायब हुई हैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना। एक बात ना कान खोल के सुन ले मेरी, अगर कल्याणी नहीं मिली ना तो सालों साल तुम दोनों को ना चक्किया पिसवाऊंगा मैं, समझे तुम? सर मस्तानी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है सर। क्या खबर है? सर पता लगा है कि वो अपने आदमियों के साथ एक जगह पे छिपी हुई है सर। गंगा जल और गौमूत्र से तो शुद्धिकरण कर दिया इसका, अब तैयार है शादी के लिए।
मैं नहीं करने वाली मस्तानी भाई से शादी। नहीं, मुझे मेरे मल्हार जी के पास जाना है। मस्तानी भाई आप तो कुछ करिए, मैंने तो आपकी मदद की है ना, आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मुझे छोड़ो, मुझे मेरे मल्हार जी के पास जाना है। मेरा बेबी। चलो रे बाबा, जल्दी करो, विधि शुरू की जाए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। मस्तानी भाई आप क्यों कर रही है ऐसा? नहीं 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 नहीं, मस्तानी भाई। मस्तानी भाई प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो मस्तानी भाई। चल चुपचाप चल चल। कोई नहीं है यहाँ तो। ऐसा कैसे हो गया? खबरी ने तो खबर दी थी कि यहीं पर है। राव जी सर। ये दीवार हाल फिलहाल में ही बनी है, जरूर इसके पीछे कुछ है। मस्तानी भाई प्लीज, मैं नहीं करूँगी ये शादी, मुझे नहीं करनी ये शादी। मस्तानी भाई चलो खोलो बेटा, चलो खड़ो बेटा, शाबाश। डरो नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यहाँ कैसे पहुंचे लोग? ये वही लड़कियां हैं जो गांव से भागेंगी? जी सर। हे देवा परमेश्वरा,